भगवान शिव की दुनिया में कोई रात नहीं है, वहां कोई दिन नहीं है, वहां कोई युग नहीं है, वहां कोई कल्प भी नहीं है, वहां कोई मनमंत्र भी नहीं, कुछ भी नहीं है। समझे तो वहां कोई काल की गणना भी नहीं है, क्योंकि कल हमने कहा था ना, काल, महाकाल, काली, सबकी गणना काल के साथ होती है, लेकिन रुद्र, शंकर, महादेव, वहां कोई काल की गणना नहीं है, क्योंकि वो स्वयं महाकाल है। महाकाली के साथ कौन शक्ति है? महाकाली है। इसलिए सारा जगत नाशवंत है, लेकिन महाकाल और महाकाली निरंतर है, उनका कोई नाश नहीं, उनका कोई अंत नहीं, वो अनंत है। इसलिए महादेव की महिमा है। और ये जो शिव महापुराण में कहा, और कोई देवताओं के लिए कभी बोल नहीं सकते, कोई अवतार के लिए कभी नहीं गा सकते, कोई मानव शरीर के लिए वो कभी नहीं बोल सकते। आप जो बोले तो बहुत अनादर होता है, लेकिन कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं अपने बनाया ग्रंथ होकर, अपना खुद का सर्जन किया हुआ ग्रंथ, विडंबना से भरा हुआ। नहीं नहीं, भगवान व्यास ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जो कुछ है सब कुछ शिव है। कहां से? तो ब्रह्मा से लेकर घास के तूर्ण तक, ये व्यास जी का मानना है। सुनिए एक श्लोक और, जो शिव महापुराण ग्रंथ का प्रसाद माना जाता है। ब्रह्मा तृण पर्यंतं, ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक, यत्किंचित् दृश्यते, जो कुछ किंचित भी दिखा देता, पूरा जगत शिवमय है। तत्सर्वं शिव एव अस्ति, सदेव शिव उच्यते। इतनी बड़ी बात है, सदेव शिव उच्यते। ब्रह्मा से लेकर घास के तृण तक जो कुछ दिखाई दे रहा है, सब संपूर्ण शिव ही है। ऐसा मानना, ऐसा स्वीकारना, ऐसा समझना सभी के लिए ये संभव नहीं है। कभी आपको को करने शिव ज्ञान हमने धारण किया है, शिव ज्ञान ले लिया हमने, तो शिव ज्ञान उसने ले लिया था, कभी उसका अनादर करना, और जो गर्म हो जाए समझना ना शिव ज्ञान नहीं लिया है, उसका सम्मान करना तो प्रसन्न हो जाएगा, ये शिव ज्ञानी नहीं है। जो शिव है वैसी ही मानसिकता आपके निर्माण हो, वो शिव ज्ञान है। और एक शिव ऐसे देव हैं जो सर्वगुण संपन्न देव हैं, एक भी दुर्गुण शिव में दिखाई देता नहीं है, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, कोई अवगुण नहीं, ये शिव है, ये महादेव। और सर्वशक्तिमान है, सभी प्रकार की शक्ति भगवान शिव में है। और देवताओं के पास जो कुछ शक्ति है, एक किंचित मात्र थोड़ी सी शक्ति शंकर जी ने दी है, बाकी सब कुछ भगवान महादेव के पास है। जिस समय उनकी इच्छा होती है तभी वे इस संसार की सृष्टि करते हैं। कौन? भगवान शिव। वे सबको जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। और कोई आपको कहे कि मैं शिव जी को जानता हूं, तो ये शिव महापुराण सत्य, तो मनुष्य सत्य। कई लोग कहते हैं ना, संसार में अभी कलयुग है तो बहुत लोग कहते हैं कि हम शिव तत्व को जानते हैं। शिव तत्व मया नेव, जो शिव महापुराण कथा के पहले जो ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष स्वीकार लिया था ना,
ब्रह्मा जी ने जब नारद के समक्ष शिव महापुराण कथा का प्रारंभ किया, तब ब्रह्मा जी ने ऊपर हाथ करके कह दिया मैं शिव तत्व को नहीं जानता। और बाद में क्या कहा, विष्णु नापि यथा रहतः, विष्णु भी एक कुछ जानता नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था। वो बात फिर से यहां आ रही है। और शिव सबको जानता है, लेकिन इस भुवन में ब्रह्मा विष्णु स्वयं शिव जी को नहीं जानते। और एक कलयुगी मनुष्य समाज के बीच कहता और बोलता फिरता है कि हम शिव तत्व को जानते हैं। तत्व बोध ले लीजिए, शिव ज्ञान ले लीजिए। शिव ज्ञान में क्या होता है मालूम? बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला दे देते हैं, थोड़ा मार्गदर्शन कर देते हैं, ऐसा ऐसा करो, बस कुछ नहीं होगा। इसलिए किसी के पास से शिव ज्ञान मिलता नहीं, लेने के लिए कभी जाना नहीं। आप स्वयं को जागरूक होना है, आप स्वयं आपके मानस पट को धारण करना है। आपके लेखक आप हैं, आपके विधा लेख आप हैं और कोई नहीं है। आपके बदले में कोई मर सकता है? एक तो दृष्टांत मुझे दिखाओ कि आपके बदले में कोई मरा नहीं, आपको ही मरना पड़ेगा ना। तो शिव ज्ञान आपको ही धारण करना पड़ेगा। आपको भूख लगे है तो आपके बदले में कोई खा सकता है? आपको बहुत भूख लगे तो आपको चल आला 50 रुपये ले जाए तो मेरे बदले में होटल में भोजन कर ले, मेरे पेट में आ जाए, कभी हो ही नहीं सकता। तो आपके बदले में कोई भोजन नहीं कर सकता, आपके बदले में कोई मर नहीं सकता, तो आप दूसरों के पास कैसे ज्ञान ले सकते हैं? कभी हो ही नहीं सकता। आपको स्वयं को जागना होगा। इसलिए कहा जिस समय उनकी इच्छा होती है तभी वे शिव इस संसार को सृष्टि करते हैं। उनकी इच्छा से संसार विस्तार होता है, संसार की सृष्टि होती है। और हम सालों से सुनते हैं कि शिव भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन विसर्जन पालन पोषण करते हैं ना। और ये बात और कोई देवताओं के लिए नहीं कही। कभी कहा राम भ्रुकुटी मात्र से सबको नहीं, राम भगवान शिव के भक्त हैं। और कभी आपने नहीं सुना होगा कृष्ण अपने भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन विसर्जन कर सकता है? कभी नहीं। कृष्ण महादेव जी के परम भक्त हैं। एक शिव है। ब्रह्मा जी के लिए भी नहीं कहा जाता कि ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन पल में करता है, नहीं। ब्रह्मा ने स्पष्ट कहा कि शिव की आज्ञा से मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। और विष्णु ने कहा शिव की आज्ञा से मैं जगत का पोषण करता हूँ। और शिव नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। ये बात भगवान शिव की है। लेकिन बहुत सारे संप्रदायों की विचारधाराओं के कारण हमने बहुत कुछ गंवा दिया, बहुत कुछ हमने खो दिया है। तो श्लोक शिव महापुराण का है, एक एक श्लोक का हम पाठ करते हैं। सुनो जरा आदर से। यदेच्छा तस्य जायेत कदाचन क्रियते। कितनी बड़ी बात। सर्वं स एव जानाति तं न जानाति कश्चन। इतनी बात कश्चन कोई नहीं। सर्व स एव जानाति, स्वयं शिव सबको जानते हैं, लेकिन शिव को जानने वाला कोई नहीं है। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा कहे कि हम शिव को जानते हैं, मानना चाहिए, लेकिन जानने की बात ही गलत है। उसको स्वीकारना बहुत जरूरी है। उसमें तर्क कुतर्क नहीं होता। जैसे पुष्पदंत ने तर्क किया ना स्तोत्र में, किमा धारो धाता सृजति किमु पादा नीति च, ऐसे बहुत सारे तर्क हुआ ना वहां। तवेश्वर्यम यदुदय रक्षा प्रलय कृत्री वस्तु व्यस्त तुषु गुण तनुषु
अभव्या नाम अस्मिन् वरद रमणीया मरमण विहंतुम व्याक्रोशी विदत ये के जड़ बुद्धि वाले लोग समति परिणामावधि गृणन ममापेशस्तु बुद्धिहीन लोग शिव के बारे में तर्क कुतर्क करते रहे। शिव है तो कहाँ है, दिखाओ। अजन्मानो लोका की गिनती उनके पास रहती है। अरे ये भी बात छोड़ो, आपके अंग का एक एक रुआ उनकी भी गिनती उनके पास रहती है। ये शिव है, वो सब पर दृष्टि रखता है, लेकिन हमको कभी झांकी भी नहीं होती। इसलिए बहुत कोई कभी कभी युग पर्यंत बस कोई ऐसा महापुरुष होगा जिसने शिव ज्ञान को धारण किया होगा। वे इस जगत का निर्माण कर उससे प्रविष्ट होते हैं। स्वयं शिव इस जगत का निर्माण करते, उसमें प्रविष्ट होकर उससे भी दूर ही रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। एक दृष्टि से वे चित्त स्वरूपवान है और जगत से, पूरे जगत से निर्लिप्त रहते हैं और अंतः प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट रहते हैं। ऐसे भगवान व्यास जी ने कहा है। कितनी अटपटी बात है, कठिन तो नहीं है लेकिन थोड़ी समझने में मुश्किल है। ये पूरा जगत शिव के द्वारा उत्पन्न होता है, पूरा जगत शिव के द्वारा निर्माण हुआ और ये जगत निर्माण करके उसके अंदर वही प्रवेश कर गए, प्रविष्ट हो गए, तो भी अप्रविष्ट रहते हैं, अलिप्त रहते हैं। जैसे कमल और कादो कीचड़ में से कमल खिलता है, लेकिन ये सब अलिप्त रहते हैं। निकला है तो कादो में से, कीचड़ में से, जल में से निकला, लेकिन नहीं कादो कीचड़ स्पर्श होता, नहीं जल स्पर्श होता। शिव से ही सब कुछ निर्माण होता है, लेकिन शिव उनमें ही प्रविष्ट रहते हैं, प्रविष्ट होते हुए अप्रविष्ट रहते हैं, अलिप्त रहते हैं। ये शिव है, ये महादेव है, चित्त स्वरूपवान है। चित्त में निरंतर वो प्रकट रहता है। जो कोई कोई महापुरुष होगा, कोई जो ऐसे कोई अवतारी पुरुष होगा, उसके चित्त, उसके हृदय में ऐसा एक भाव प्रकट हो सकता है। कर्म करते हुए भी अकर्मणा रहते हैं। जो कुछ हो रहा है ऐसा भाव प्रकट करने से, लेकिन ये बहुत कम संभव होता है। इसलिए शिव ज्ञान बारे में ये जो भगवान व्यास जी ने जो बताया है, वो हम कहने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पहली बात तो ये याद रखनी है सबको, ये जगत निर्माण करता और कोई नहीं है। जगत निर्माण करता कौन है? भगवान शिव है। और शिव जगत को निर्माण करते हैं, वही जगत में प्रवेश करते हैं, इसलिए पूरा जगत शिवमय माना जाता है। प्रवेश करते हुए भी अलिप्त रहते हैं, लिप्त नहीं होते, उसमें प्रवेश नहीं करते। ऐसे लगता है कि इसमें प्रवेश कर दिया। कोई अभिनय करता ना, कोई पिक्चर बनाया, फिल्म बनाया, स्वयं तो देखे तो फिल्म में वही काम करता है, लेकिन वो अलिप्त है ना, उसको उनके साथ कुछ लेन देन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो उसका पात्र है ना। कोई स्टोरी बनी, कोई फिल्म बनी, तो उसमें कोई हीरो है तो उसका पूरा अभिनय रहता है, लेकिन ये पात्र के साथ उसको कोई रिश्ता नहीं है। देखे तो ये रिश्ता उनके साथ ही जुड़ा रहता है। ऐसे ही भगवान शिव पूरे जगत में व्याप्त हैं, लेकिन तो भी निर्लिप्त रहते हैं, प्रविष्ट होकर अप्रविष्ट रहते हैं, उनको शिव कहा जाता है। तो कभी भी आपको कोई पूछे कि जगत में कौन है? शिव है। किसने जगत निर्माण किया? शिव जी ने। जो कुछ है कौन है? शिव है। कहां से? ब्रह्मा से लेकर घास के तूर्ण तक शिव है। एक छोटे से पानी के बुलबुले से लेकर समंदर तक वो है। एक छोटी सी अग्नि की चिंगारी से लेकर दावानल तक वो है। हिमालय की पहाड़ की चोटी पर भी वो है,
उसकी गहराई भरी हुई कंदराओं में भी वो है। मूल भी हो, बीज भी हो, पेड़ भी हो, पर्ण भी हो, है फल फूल और सुगंध, फल का रस, वही शिव है। सब कुछ वो है। ऐसी दृष्टि मिलना कलयुगी मानव के लिए संभव नहीं होता। ऐसी अवस्था को प्राप्त करना, ऐसी अवस्था जो आपकी हो गई तो संभव नहीं कि आप संसार में रह सको। काम खत्म, आपका दुनिया खत्म हो जाती है आपके लिए। सब जीवित हो तो भी मरा हुआ आप देखेंगे सबको। कोई भी मनुष्य को देखे तो आपको ये मरा हुआ ही दिखाई देगा, ये जीवित नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये तो हमारे लिए संभव नहीं। इसलिए भगवान व्यास बोले, दुनिया को निर्माण किया, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड ने, 14 ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड निर्माण किया। और अनंत कोटि ब्रह्मांड निर्माण करते हुए भी अलिप्त हैं, सबसे परे है। हम तो एक छोटा सा मकान बनाए तो भी हम इतना देखते रहते को हमने मकान बनाया, मकान बनाया। लेकिन वो ईश्वर ने पूरा जहां बना दिया। कितना जो आप देखते हैं तो पृथ्वी की को तो गणना नहीं है ना। ये पृथ्वी तो कोई अस्तित्व नहीं इस ब्रह्मांड में। हम सब ये जानते। कभी अवसर मिले तो यूट्यूब में से डॉक्यूमेंट्री होती देखना, डॉक्यूमेंट्री, इसमें कभी देखना पृथ्वी की क्या हस्ती, पृथ्वी का अस्तित्व कितना है। और हमारी 60, 70, 80 साल की आयु में हम कितना उत्पात करते हैं, कितना उद्वेग करते, कितना वैर, जहर, ईर्ष्या देखा एक छोटी सी जिंदगी में। एक बहुत छोटी सी जिंदगी, कैसी छोटी सी, बस एक पल की, एक पल में जीना, एक पल में मरना। पानी के बुलबुलों की तरह है। एक छोटा सा बुलबुला थोड़ी देर तक रहता है, कोई अस्तित्व नहीं, पानी ही पानी हो जाता है। देखे तो यही जीवन की वास्तविकता है। लेकिन 50 साल, 60 साल में कितनी दगाबाजी, कितनी निंदा कुथली, कितनी ईर्ष्या देखा है, कितनी कितनी गोलमाल करते हैं। सब गोलमाल है भाई। कभी अपने साथ वार्तालाप करो कि ये सब हम किस लिए कर रहे हैं। कितना भूमि का विस्तार, कितने महलों का विस्तार, कितने मकान, फार्म, बेफाम, क्या क्या नहीं करते लोग। पूरा जीवन निकल जाता है, अंत में हाथ में कुछ भी नहीं रहता। जैसे कबीर कहते हैं ना, हाथ पछाड़े जाए, हाथ खुले रहकर भाग जा, कुछ नहीं रहता उसके पास। अपने अंग को खुद अग्नि भी नहीं दे सकता, अग्नि देने वाला भी दूसरा रहता है। किस बात की अपेक्षा रखते आप। जिस प्रकार जल में अग्नि आदि तेज की परछाई, वाह सुंदर, का भास होता है, अर्थात रूप से उसका वह स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार शिव की प्रतिबिंब रूप से इस जगत में भासित होने से किंतु उसमें लिप्त नहीं रहते। कितनी सुंदर स्फटिक बात कही। कोई जल है, इसमें अग्नि दिखाई देता है तो वास्तव में वो अग्नि नहीं है, वो भास है। अग्नि को नहीं, चलो पानी का घड़ा भरा है, इसमें सूर्य की प्रतिबिंब दिखाई देती है। हम जानते हैं कि सूर्य नहीं है, प्रतिबिंब है, सूर्य कुछ अलग है। वैसे शिव जगत में है, एक भासित होता है, एक भास होता है, जैसे प्रतिबिंब। आप 1000 घड़े रखो पानी के भरकर, सूर्य ऊपर है तो सभी घड़ों में तो सूर्य का तो प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन वास्तविक रीते इसमें सूर्य नहीं है, वो भास है। सूर्य तो कोई अलग है। वैसे ही शिव पूरे जगत में व्याप्त हैं, लेकिन व्याप्त होते हुए भी वो स्थिर हैं, वो अलिप्त हैं। जल में जैसे अग्नि आदि तेज की परछाई दिखा देते ना, कहीं अग्नि देखे तो कोई सरोवर के किनारे कोई महल, सरोवर के किनारे कोई नगर हो तो उसकी लाइटिंग अंदर दिखाई देती है, सरोवर के अंदर पूरी रोशनी दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक ये रोशनी जल में नहीं है, रोशनी बाहर है। वैसी बात कही है। लेकिन ये समझना
जीवन में स्वीकारना ये असंभव एक कलयुगी मनुष्य के लिए है। इसलिए भगवान व्यास जी कहते हैं ईश्वर पूरे जगत में प्रतिबिंब की तरह है, और कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि आप एक साथ 10 पानी के घड़े रख दो और सूर्य नारायण एक घड़े में दिखाई दे, नहीं सभी घड़ों में दिखाई देगा। वैसे ही पूरे जहान में प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर निरंतर विराजता है। ये निराकार है, यही ओमकार है, वो निर्विकार है। अरे व्यापक सर्वत्र समान है, समान रूप में है। और ऐसा कभी नहीं संभव कि मंदिर में झाझा है, मंदिर के बाहर कम है, नहीं। वातावरण में डिफरेंस रहता है। भूमि का बल, भूमि का कर्म, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट फर्क रहता है। कोई मनुष्य के पास जाओ तो बहुत आनंद मिलता है, बहुत शांति मिलती है, और कई लोगों के पास जाओ तो कभी कभी अशांति होती है, अच्छा नहीं लगता। गुजराती में कहूँ तो घना लोगों पास जवाती गमे, घना लोगों पास अणगमो था, ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान व्यास ने शिव जी के बारे में बहुत कुछ कहा है, गहनता से गहराई से कहा है। यथार्थ मैं यह शुभ परब्रह्म स्वयं सबको आक्रांत कर भाषित होता है। बुद्धि का भ्रम ही अज्ञान है। शिव के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। व्यास जी का कहना है जो कुछ दुनिया में भाषित हो रहा है ये बुद्धि का भ्रम है। जैसे जनक जी और अष्टावक्र जी का संवाद हुआ है, ये जो दुनिया हो रही है, वे देह जनक कहते हैं, देह होते हुए भी उसका देह का कोई भास नहीं था। ऐसे बहुत कम दुनिया में लोग रहते हैं। जो जगत क्या है, एक जगत भ्रम है, भाषित हो रहा है। जैसे हमारी निंद्रा में सपनों की दुनिया, और आंख खुलने के बाद एक कुछ भी सपने में जो दिखा वो कुछ नहीं रहता, उसका कोई फोटो भी, दृश्य भी, कुछ भी, रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं रहता। हम सब जानते हैं ना, नींद में और निंद्रा में सपना आया तो बहुत सत्य लगता है, रंग बेरंगी दुनिया लगती है सपना में। लेकिन कभी आपने सपना का रिकॉर्डिंग देखा? कभी आपने नरी खुली आंखों से सपना को देखा? नहीं, कुछ भी नहीं होता, एक भास होता है, एक ब्रह्म होता है सपना का। वैसे ही ये पूरी दुनिया है, ये पूरा जगत है। जनक को सपना आया था ना, कहते थे अष्टावक्र जी को कि मुझे रात्रि में सपना आया कि मैं भिखारी हूं, तो मुझे कहिए गुरुदेव के मैं भिखारी हूं कि मैं राजा हूं। तो कह दिया कि आप भिखारी भी नहीं, आप राजा भी नहीं, आप कुछ भी नहीं है, यही भाषित है। और ये बात तो बार बार ग्रंथों ने समझाई है। आप किसी के पति नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है, किसी का पिता नहीं, किसी का पुत्र नहीं, किसी की पुत्री भी आप नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका अवतरण धरती पर हुआ है, और आपको कोई कुछ भी पता नहीं कहां से आ रहे हैं आप, और आंख बंद होने के लिए आप कहां जाएंगे ये भी आपको पता नहीं। लेकिन 50-60 साल में हम क्या क्या नहीं करते, हम कितनी उथल पाथल करते हैं। कई लोग धनपति बनने के लिए कितने कितने लोगों की हत्या करते हैं। पद पदवी हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं करते लोग, और कहते हमने शिव ज्ञान ले लिया है। कहां से शिव ज्ञान होता है? यथार्थ में यह शुभ परब्रह्म स्वयं सबको आक्रंद कर भाषित होता है। कहते हैं जगत एक आभास है, जैसे महापुरुष कहते हैं, एक सपना भी कहा जाता है, एक बुद्धि का भ्रम भी है। जैसे आपने कभी मानसून में देखा होगा, बारिश बंद होने के बाद
सूर्य इधर है तो सामने एक रंग बेरंगी सप्तरंगी आपको वो क्या कहते हैं, रेनबो, ये अब गुजराती में क्या कहते हैं उसको, मेघधनुष, मेघधनुष। लेकिन ये लगता है कि मेघधनुष वहां उतर रहा है, वहां जाओ तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देगा, एक भ्रम है मेघधनुष। वास्तव में वहां रंग भी नहीं, वहां कोई कलर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सूर्य का प्रतिबिंब होने से कारण सप्तरंगी एक मेघधनुष दिखाए जाते हैं। और वास्तव में देखे तो वहां कुछ भी नहीं। और कितनी देर तक रहेगा? बहुत कम समय रहेगा ये मेघधनुष, कुछ भी नहीं रहता। ऐसे ही पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व है, पूरा जगत है, ऐसा मानना उसको शिव ज्ञान भी कहा जाता है। ये व्यास जी ने कहा वस्तु तस्तु। हम द्वैत को नहीं अद्वैत को मानते हैं ना, जो वो है वही हम है, जो हम है वही वो है, उसको अद्वैत कहा जाता। द्वैत मतलब ईश्वर और हम दोनों अलग है, ये बात खत्म। जो ईश्वर है वही हम है, जो हम है वही ईश्वर है, ये जो पंचभूत हैं वही आप हैं, और जो आप हैं वही पंचभूत हैं। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं, हम सब तो संसार में उलझन में पड़े हैं, इसलिए हमारे लिए बस समझने के लिए काफी है कि आप कहीं जगह पर पहुंच ना जाओ शिव ज्ञान लेने के लिए। ये कहीं मार्केट में नहीं मिलता, एक मानसिकता को ग्रहण करनी पड़ती है, आपकी मानसिकता को धारण करना पड़ता है, आपको स्वयं को। जैसे धीरा भगत गुजराती में जो हुए, उसका युवान बेटा मृत, कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं, हंसता खेलता घर पे आया, कुछ भी नहीं। चलो भजन गाते गाते उसके शमशान यात्रा निकाली, सारी दुनिया टिका करने लगे कि उसका युवान बेटा मर गया, उसको ये कोई भगत है, उसमें दया नहीं लागने। लेकिन शून्य अवकाश हो जाता है, दूसरे के मृत्यु का दर्द नहीं और अपने मृत्यु का कोई भय नहीं, उसको शिव ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन हम तो कितना आक्रंद करते हैं ना, कोई दूर रिश्तेदार में कोई मर गया तो अभी कितना आक्रंद, कितना रुदन करते हैं। वास्तविक देखे तो हमारे पुराणों में किसी की मृत्यु होगी, उसके पीछे कभी रोना नहीं चाहिए, कभी नहीं। और ओशो रजनीश ने कहा मृत्यु है ही नहीं, उसने तो ऐसा कह दिया मृत्यु है ही नहीं, सिर्फ शरीर नाशवंत हो जाए। हम कहते हैं आत्मा तो अमर है, आत्मा अमर है तो मृत्यु का कोई दुख नहीं है। याद रखना भी बहुत कठिन है, और जीवन में स्वीकार ना हो तो असंभव ही समझो। इसलिए यहां भगवान व्यास ने कहा संपूर्ण दर्शनों में बुद्धि का भेद ही दिखाई पड़ता है। जो दर्शन शास्त्र है ना हमारा, अलग अलग जगत का सब ने दर्शन शास्त्र जिनको कहते हैं, और किंतु वेदांत मतानुयायी लोग नित्य ही अद्वैत मत का प्रतिपादन करते। जब भी जो हमने बात की, हमारा मत क्या है? वेद का अद्वैत। अद्वैत मतलब जो वो है वही हम है, जो हम है वही वो है, उसको कहते अद्वैत। और दर्शन शास्त्रों में बुद्धि का भेद है। द्वैतवादी होते हैं ना कि ईश्वर अलग है, हम अलग हैं, कभी नहीं होता है ना। जल में पानी का बुलबुला और जल अलग हो सकता है? जो पानी का बुलबुला है वही जल है, जो जल है वही पानी का बुलबुला है, कुछ नहीं है। इसलिए हमारा जो सनातन, हमारी वैदिक परंपरा में अद्वैतवाद है, द्वैतवाद नहीं। कई लोगों ने द्वैतवाद खड़ा किया ना, ईश्वर और हम अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अहम ब्रह्मस्मि, हम ही ब्रह्म है, हम ही ईश्वर है, हम ही पंचभूत हैं। जो पंचभूत है वही हम है, और जो हम है वही पंचभूत है। कहे महापुरुष शरीर शांत हो जाता तो क्या कहते? मर गए, ऐसा नहीं लगता, क्या कहते? पंचभूत में मिल गए, ऐसा बोलते नहीं, ऐसा नहीं बोलते वो मर गए। क्या कहते? पंचभूत में उसका देह विलीन हो गया। जो पंचभूत में से बने थे
वो पंचभूत के साथ वो मिल गए और कुछ नया नहीं हुआ। फिर पंचभूत मिलेगा और दूसरा पिंड बनेगा, फिर प्रवेश करेंगे और आनंद करेंगे। इसीलिए छोटी सी जिंदगी है, इसमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, बहुत सारी कामनाएं, अदेखा ईर्ष्या, दूसरों को गिराने की इच्छा, कितना कपट, 2 पैसे के लिए कितने लोग को गिराने के लिए हम खड़े रहते हैं। एक भूमि विभाजन के लिए कितने कितने युद्ध बनते हैं, युद्ध होते हैं। धरती पर हुआ तो हुआ क्या? रचनात्मक प्रवृत्ति बहुत कम लोगों ने की, खंडात्मक प्रवृत्ति ज्यादा लोगों ने की है। और जो दुनिया में खंडनात्मक प्रवृत्ति करते उसको असुर कहा जाता है, रचनात्मक प्रवृत्ति करते उसको सूर कहा जाता है। किसी इंसान को तोड़ने का काम करते, कोई निर्माणकर्ता को तोड़ने का काम करते तो आप असुर जाति में हैं, और निर्माणकर्ता रचयिता आप हैं तो आप सूर जाति में, सूर मतलब देवलोक में आप हैं, आप स्वयं देव हैं। इसलिए सभी दर्शन शास्त्र एक बुद्धि का भेद कहा गया है। हमारे वेदांत मतवादियों हैं वो अद्वैत को मानते हैं, अद्वैत को प्रतिपादित करते हैं, और कहीं महात्मा ऐसे ही मानते हैं कि हम ही शिव हैं, ऐसे बोलने लगता है हम ही शिव है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बोलने से नहीं होता। यहां भगवान व्यास जी ने यही कहा है, वही आप है, जो आप है वही जगत है। कई लोग नहीं कहते हमारे समाज में ऐसा, हमारे समाज में ऐसा, हमारा समाज ऐसा, हमारा, लेकिन आप ही समाज हैं। आपको समाज से कुछ भी अलग नहीं है ना। समाज कौन है? आप ही हैं, और लोग थोड़े हैं। ये बुद्धि का और दृष्टि का भ्रम माना जाता है। ये जो आप सुन रहे हैं ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन ऐसी मानसिकता को बनाना जीवन नहीं, बहुत सारे जन्म लग जाते हैं तब ये मानसिकता बनती है, वैसे नहीं बनती है। और कहा बहुत सुंदर बात है, शिव जी ने कहा, स्वयं महादेव जी ने कहा, यद्यपि यह जीव मेरा ही अंश है। लो समझ लो, बात आ गई। स्वयं शिव जी ने कहा कोई भी जीव है, जीव मतलब मनुष्य जीव ऐसा नहीं, कोई भी जीव, चींटी से लेकर कुंजर तक, शेर से लेकर एक हिरणे तक, जो कुछ है शिव ही शिव है, ऐसा भगवान शिव जी ने कहा। और किंतु अविद्या से मोहित हो, परतंत्र होने के कारण अपने को ईश्वर से अलग मानता है। परतंत्र और माया से मोहित होकर अपने को ईश्वर से अलग मानते हैं, कारण अपने को ईश्वर से अलग मानता है, फिर भी अविद्या से मुक्त हो जाने पर वह साक्षात शिव हो जाता है। कितनी सरल बात है। लेकिन अविद्या को तोड़ना वो कोई छोटी बात नहीं। ब्रह्मानंद मिटा दे पर्दा, जो भजन की अंतिम पंक्ति है ना, तो घट घट दर्शन पाऊं, आप में भी और अपने भी। कहीं कोई ऐसा नहीं होता जहां आपका ईश्वर का दर्शन न हो। लेकिन अविद्या का ये तोड़ना वो बहुत बड़ा तप है। बहुत लोगों ने तोड़ दिया है ना, कुछ नहीं रहा उसके पास, आर पार हो गए। नरसिंह ने तोड़ दिया था, कुछ नहीं रहा उसके पास। वो बाग बगीचा में शिवालय में बैठा हुआ जो आनंद करता था ना, वही आनंद उसको कैद में था। जैसे आपने कभी सुना होगा रजनीश भगवान का प्रवचन ओशो का, वो जब कैद में गए तो भी मुखाकृति यही थी, बाहर निकले तभी मुखाकृति वही उसकी थी, उसको कोई फर्क नहीं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं महापुरुष जो एक सरीखे दिखाई देते हैं, कभी उदासीन भी नहीं। अप्रविष्ट रहना, प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट रहना, ये है बात। लेकिन हमारे कलयुगी मनुष्य के लिए सभी संभव नहीं है। बहुत सुंदर बात भगवान व्यास जी ने इतनी बारीक बात समझाई है, और स्वयं शिव बोले हैं, यद्यपि यह जीव मेरा ही अंश है। दुनिया में सबको हम शिव के स्वरूप में देखे तो कोई पराया नहीं लगेगा। और शिव महापुराण में कहा भी है ना, जो महादेव का भक्त है रुद्राय वनः संशयः,
जो शंकर भगवान की भक्ति करता हुआ है वो स्वयं रुद्र का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कभी हम शिवालय नहीं जाते, कोई शिव भक्त का दर्शन कर ले तो भी शिवालय का पुण्य मिलता है ना। ये महादेव की महिमा है, ये शंकर जी की महिमा है। बहुत बहुत बड़ी बात कही है। किंतु अविद्या से मोहित होते हुए परतंत्र होने के कारण अपने ईश्वर से अलग मानता है। कौन? हम ईश्वर को अलग मानते हैं ना। कोई भी व्यक्ति ईश्वर को अलग मानते हैं, ईश्वर अलग नहीं ऐसा मानना है। फिर भी अविद्या से मुक्त हो जाने पर वह साक्षात शिव हो जाता है। ऐसे होते हैं? नहीं होते, ऐसा नहीं। ऐसे महापुरुष धरती पर हैं, लेकिन वो मार्केट में नहीं मिलते, बाजार में नहीं मिलते वो लोग। आजकल जो मार्केट, सोशल मार्केट चल रहा है, वहां नहीं मिलेगा आपको। और खोज करने के लिए जाना भी नहीं है। खोज करने तो आपके स्वयं की खोज करो, डूबो आप में आप ही निकलोगे बाहर, आपका ही प्रकाश होगा। कुछ नया चेतन तत्व आपसे ही प्रकट होने वाला है। ये स्वयं शिव जी बोल रहे हैं। महादेव ने कहा मेरा अंश है दरेक जीव, मुझे शिव ही बनना है। तो कहे फिर भी तो हो सकते हैं ये अविद्या से मुक्त होने के बाद वो स्वयं शिव ही हो जाते हैं। लेकिन अविद्या में से मुक्त होना, ये भ्रम में से छूटना, ये मोह की जो जाल है, पर्दा तोड़ना, वो कलियुगी मनुष्य के लिए ये किंचित संभव है, कभी नहीं होता। कभी कभी कोई अवतारी पुरुष इस पर्दे को तोड़ देते हैं। इसलिए देखो, जो देवत्व है, जो जीवत्व है, वहां सभी पाट हैं, वहां सभी पर्दे हैं। लेकिन शिवालय कोई पट नहीं। कभी आप कोई भी मंदिर में जाओ, ये देवत्व है ना, ये जीवत्व है। वहां क्या है? पर्दा है। पर्दा दूर करने के बाद आपको दर्शन होगा। शिवालय में क्या है? कुछ भी नहीं है। आपकी आंख खोलो, आपको दृष्टि में तेज अनोखो, मुझे अलग सा तेज दीजिए। सारी सृष्टि में मैं शिवरूप देखूं उनको। एक पूरी स्तुति मुझे डॉक्टर महादेव प्रसाद ने मुझे संस्कृत में बना कर दी थी, लेकिन वो हिंदी में बना सकते हैं। जो शंकरदान गढ़वी बापू ने ये जो गाया है दिल से, जो पंक्ति बोले हर शिवालय में गाई जाती है, लेकिन ये गुजराती है इसलिए बहुत लोग समझ नहीं सकते। लेकिन भाव राग सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसको कोई ऐसा कवि मिले, ऐसा कोई लेखक हो तो उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके वो बना सकते। यही राग, यही तर्ज, यही भाव रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। आप वो दृष्टि में तेज अनोखो, सारी सृष्टि ने शिवरूप देखूं, ये कितनी बड़ी बात है। इसमें कितना बड़ा गहरा भाव है। जो यहाँ ये शिव तत्व के बारे में जो भगवान व्यास जी बात कर रहे, वही बात इसमें शंकरदान बापू गढ़वे ने इसमें भर दी है। आगे कहा यह सब जगह व्याप्त है। कौन? शिव। और शिव सभी जंतुओं में व्यापक रूप से स्थित है। वाह! सर्वत्र जड़ चेतन ईश्वर भी यही शिव है। जो पहले बहुत सारी बातें ऐसे हमने कह दी, गगन अगन आकाश प्रकाश, सरिता सागर पेड़ पहाड़ जीव जंतु, वृक्ष के मूल से लेकर थड़ डाली, पत्ते पत्ते फूल, सुगंध महक फल बीज रस, सब कुछ शिव ही शिव है। आप भी शिव हैं, हम भी शिव हैं। सिर्फ एक दूसरे को शिव नहीं मानते, वो हमारा भ्रम है, वो हमारी अज्ञानता है, उसको कहते अविद्या। और हम विवेक की बात करते हैं ना, तो विवेक, सबसे बड़ा विवेक वो है पूरे विश्व में ऐश्वर्य तत्व का दर्शन करना, वही सबसे बड़ा विवेक माना जाता है। बाकी तो संस्कार है, आदर सत्कार किसी का करना, मान सम्मान देना, किसी की प्रशंसा करना, किसी का गुणगान स्तुति करना, वो तो संस्कार माने जाते हैं।
विवेक उनको कहा है, नहीं कहते परम विवेक जागृत होने के बाद इस पुरुष के पास सब कुछ होता है। परम विवेक जागृत जिनके पास हो जाता है उसके पास सब कुछ है, वही शिव बन जाता है। तो परम विवेक किनको कहते हैं? जड़ चेतन में, गगन अगन में, आकाश प्रकाश में, चिड़ी कुंजर में, जहां देखो वहां शिव ही शिव ही शिव ही शिव ही शिव। कंकर कंकर में शंकर। हर घर जिनको मंदिर दिखाई देता है, एक झोपड़ा भी जिनको मंदिर दिखाई देता है, वो वहां तक पहुंच सकता है, वही क्रांति कर सकता है, हो सकता है। कितने अवतार तो उनके बारे में कहा है, बारिश की जितनी धारा इतने भगवान शंकर जी के अवतार भी हुए, जिनको अवतार लीला कहते हैं। कहीं कहीं एक थोड़ी क्षणों के लिए अवतार हुआ, कभी कभी बहुत लंबे समय तक अवतार की लीला हुई। ऐसे बहुत सारे अवतारों की कथा भी है। हमने पहले भी कहा शंकर अवतार भी है, ओमकार भी है, निर्विकार भी है, निराकार है, शिव सब कुछ है। एक भी उपमा ऐसी नहीं जो शिव जी को आप न दे सके। और अंत में उपमा रहित भी है। मधुस्फीता वाच परम ममृतम निर्मितवतः, ये भी है। और आगे कहा वास्तव में कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं, केवल बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखाई देता है। और किंतु बुद्धि की भ्रांति दूर हो जाने पर भेद दूर हो जाते हैं। जो भगवान व्यास जी ने पहले भी बहुत बार ऐसी बात कही, ये अज्ञानता अविद्या के कारण हम सब में भगवान शिव को नहीं देख सकते। और स्पष्ट कहा है, जो खा रहे वो भी शिव है, खा रहा है वो भी शिव है, खंजर मार रहा है वही शिव है, खंजर खा रहा है वही शिव है। ये बात कैसे हम सामान्य मनुष्य तो इस बात को समझे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाती है। असंभव तो नहीं लेकिन दुष्कर तो है ही। और पहले कह दिया कि ऐसी मानसिकता को कोई कोई धारण कर सकता है। पूरे विश्व की घटना को शिव की ही लीला के रूप में ही देखते हैं। कोई भूकंप हुआ तो शिव की लीला ही विराट स्वरूप और विकट भयंकर स्वरूप को देखते हैं। कोई बहुत बड़ी पवन आई, समंदर धरती पर आ गया, इस रूप को शिव जी की लीला के रूप में देखते हैं। जिनको मृत्यु और जन्म में कोई भेद नहीं है, ऐसे बहुत महापुरुष कहीं कहीं ज्वले ज्वले मिलते हैं। ऐसी ही उनकी मानसिकता बन गई है। और शरीर के साथ भी उनका कुछ भी लगाव नहीं रहता, शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहते। ऐसे बहुत महात्मा होते हैं, नहीं होते ऐसा, लेकिन वो महात्मा बाजार में नहीं मिलेगा, ये मार्केट में नहीं मिलेगा, ये सोशल मीडिया में भी ये महात्मा नहीं मिलेंगे। इसलिए उसकी खोज के लिए निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान व्यास जी ने कहा है, वास्तव में ये कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं है। जो कारण स्वरूप परमात्मा है वो, और जो कार्यरत है वो, उसमें कुछ भेद नहीं, केवल बुद्धि की भ्रांति है, उसका अंतर दिखाई दे रहा है। बुद्धि की भ्रांति दूर होने के बाद सारा भेद दूर हो जाता है। और कहा लभते शंकरस्तथा, सभी जगह पर उसको शंकर है, शंकर भासते शंकर है सदा, जिधर देखो इधर तू ही तू है। जहां जहां नजर मारी पड़े छे, यादी भरी छे आपने, ये परमात्मा सभी स्थानों पर, जड़ चेतन में, गगन अगन में, आकाश प्रकाश में, सरिता सागर में, पेड़ पहाड़ में, जीव जंतु में, बीज से ले अंकुर, अंकुर से लेकर पौधे तक, पौधे से लेकर वृक्ष तक, डाली तक, पर्ण तक, और पुष्प तक, पुष्प के महक और फल के बीज तक। और वृक्ष नष्ट हो जाता है, बीज रह जाता है, वैसे सारी दुनिया नष्ट हो जाती है। जो बीज स्वरूप परमात्मा, ब्रह्म बीजाय नमः, ब्रह्म स्वरूपा, ये जो परम तत्व है वही उनका अस्तित्व रहता है। ये शिव महापुराण में का कार्य कारण, ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, ये भगवान व्यास जी ने कहा है।
जैसे पहले एक दृष्टांत दिया था, आकाश में सूर्य चमक रहा है, नीचे आप 10 घड़े में देखो तो सभी घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब है, लेकिन वो सूर्य का प्रतिबिंब है, वो सूर्य नहीं है। वैसे ही सब में शिव प्रतिबिंब स्वरूप में है, शिव निरंतर है, और सभी घड़ों में एक सरखा सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। और उसको हम सूर्य मानते नहीं, लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब तो जरूर स्वीकारना पड़ता है। वैसे ही पूरे विश्व में, पूरे जगत में, सभी स्थानों पर प्रतिबिंब के रूप में, उनके अंश रूप में भगवान स्वयं शिव विराजते हैं। और जो निरंतर, जो प्रकाशित रहता है, ये भगवान शिव है। जिस प्रकार बीज, अंकुर, शाखा, पल्लव आदि रूप से अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है, अंत में बीज ही शेष रह जाता है, जो मैंने अभी आगे बात की, और वृक्ष नष्ट हो जाता है। अभी जो हमने बात की, बीज ही रहता है ना। एक छोटा सा वट वृक्ष का बीज है, इतना छोटा है कि राई के दाने से भी छोटा लगता है। इतना छोटा बीज, इनमें से कितना बड़ा वट वृक्ष, बरगद का पेड़ इतना बड़ा हो सकता है। दाखला तरीके कबीर वट, कितना फैला हुआ वट है, ये नहीं रहता। क्या रहता है? सिर्फ उनका बीज रहता है। वैसे ही एक में से अनेक में फलित होते हैं, और अनेक होते हुए भी अंत में वो बीज स्वरूप एक रहता है। एकम्बा, बहुत सारे स्वरूप में ईश्वर प्रकट होते हैं, अंत में एक ही एक रहते हैं। ये व्यास जी का कहना है, ये शिव महापुराण की बातें हैं। अभी तक हमने भी ये श्लोक नहीं गाए, पहली बार हम गा रहे हैं, क्योंकि ऐसा अवसर हमको नहीं मिला था कि हम गंभीरता से कथा गा सकते हैं। हम भी बड़े रूप में कथा करते थे, तो लोगों के मानसिकता को बहुत ध्यान में रखना पड़ता था। भगवान व्यास जी ने इतने सरल शब्दों के द्वारा शिव ज्ञान, कोई कहते ना कि शिव ज्ञान बहुत समझना दुष्कर, समझना दुष्कर नहीं, स्वीकारना दुष्कर है। समझ तो सकते, एक शब्द में समझ लेते हैं कि पूरा विश्व शिव जी का स्वरूप है, लेकिन ऐसी हमारी दृष्टि कभी बनी? जड़ चेतन में, गगन अगन में, आकाश प्रकाश में, जीव जंतु में, पशु पक्षी में, कहीं कहीं नहीं। हमारी दृष्टि निर्माण हो, इसलिए तुम गुजराती पंक्ति गाता, आपको दृष्टि में तेज जनों को क्या कहते हैं? सारी सृष्टि को हम शिवरूप देखें। ये कहां से पंक्ति आई? एक गुजराती पंक्ति है, लेकिन वो आई कहां से? मूल तो ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। इसलिए कहा, जिस प्रकार बीज से अंकुर, अंकुर से शाखा, पल्लवित, पल्लवित मतलब पान, शाखा, डाली, अनेक 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 पर्ण और अनेक फूल, फल, और इतना सुंदर वृक्ष प्रकाशित होता है। बाद में वृक्ष की आयु पूर्ण होने के बाद वृक्ष नहीं रहता, शेष उनके छोटा सा बीज रह जाता है, और फिर ये बीज में से फिर बड़ा वृक्ष बनता है। ऐसे ही दुनिया का है, पूरे विराट विश्व का सर्जन हुआ, विश्व फलित होता है, विश्व व्यापक होता है। व्यापक विश्व में व्यापक तत्व निरंतर रहते हैं। वृक्ष के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, वृक्ष मूल में है नहीं, थड़ में है, पर्ण में है, पर पूरा जो है ये पूरा वृक्ष है। वैसे ही पूरा जगत ये ईश्वर है, पूरा जगत ही शिव है। अंत में जगत स्वयं नष्ट हो जाता है, बीज स्वरूप परमात्मा शिव स्वयं रहते हैं। ये बात भगवान व्यास जी ने शिव के बारे में, शिव ज्ञान के बारे में समझाने का प्रयास किया है। और आगे कहा, ज्ञानी बीज, ज्ञानी बीज स्वरूप है, और प्रवाह वृक्ष प्रकृति माना जाता है, किंतु प्रकृति से नष्ट हो जाने पर ज्ञानी बीज शेष रहता है। इसमें संदेह नहीं। भगवान व्यास ने कह दिया, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती, ये सत्य है। हम खेत में कोई भी एक बीज बोते हैं तो इसमें से हजारों बीज निकलते हैं ना। ये फसल सब कट जाते हैं, सब सूख जाते हैं,
उसकी क्या बात करें, बारिश होने के बाद कितना हरा भरा घास निकल आ जाता है, और सूर्य का ताप गिरने से सब सूख जाते हैं, खत्म और नाशवंत हो गया। फिर बारिश होने से फिर से घास निकल आता है। कोई बोने के लिए नहीं गए, कुछ कोई रोपने के लिए नहीं गए भाई चलो हम बारिश आने वाले से घास को लगाएंगे, नहीं, वो बस ऐसे ही दुनिया ऐसे ही फलित होती है, फिर समय आने पर ये सब नाशवंत हो जाता है, फिर तो दुनिया का क्रम चलता रहता है। और शिव महापुराण में आगे हमने बहुत कह दिया, सबकी आयु है, कोई सरिता की आयु है, नदी तालाब की आयु, अरे सामान्य मकान बनाओ तो भी उनकी आयु है, कोई पुल बनाता है ब्रिज तो उनकी भी आयु रहती है, आउट ऑफ डेट। कोई जहाज बनाया, आपने विमान बनाया, कोई कार बनाई। तो भारत देश में आप बहुत पुरानी कार चला सकते हैं, विदेश में ये कार नहीं चला सकते, उसकी आयु लिखी रहती है, इतने तक ये कार चला सकते हैं आप, बाद में ये कार को तोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अभी भी एम्बेसडर चल रही है, अभी भी फियाट दिखाई दे रही है, उसकी सबकी आयु होती है। वैसे ही ये पृथ्वी भी की वो आयु है, सूर्य की कोई आयु है, चंद्र की है, समझे तो पूरे विश्व की भी आयु है। आयु एक की नहीं है, जो विश्वनाथ हैं उनकी कोई आयु नहीं, उनका कोई काल नहीं। जो पहले हमने कह दिया, महाकाली के संग जो रहता है, जो महाकाल है वो निरंतर है, ये कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं हो सकता। एक ही स्वरूप जिनका रहता है, जिनको परम तत्व, जिनको आदि तत्व परम ब्रह्म, जिनको शिव कहते हैं हम। शिव किसको कहा? जो परम ब्रह्म है, जो निराकार है, जो नित्य स्वरूप, एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य समान जो प्रकाशित है, जिनका प्रकाश दाहक नहीं है, जिनका प्रकाश शीत प्रकाश, ठंडा प्रकाश। ठंडा भी कैसा? आपके अनुकूल ठंडा प्रकाश रहता है। ऐसा नहीं कि आप हिमालय पहाड़ में गए तो इतनी ठंडी से, नहीं, ऐसा नहीं, वातानुकूल ये उसकी शीतलता रहती है। आप कैलाश गए तो कैलाश में इतनी ठंड होती है, और परमात्मा में जो प्रकाश है, ये प्रकाश की विशेषता ये है कि प्रकाश में कोई दाहकता नहीं है, वहां एकदम शीतलता है। हम समझ सकते कि करोड़ों एक सूर्य का प्रकाश हम नहीं सहन कर सकते, तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश तो कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा का जो प्रकाश है, वो प्रकाश में कोई दाहकता नहीं, शीतलता, शीतलता अति शीतल भी नहीं। कैसे शीतल? तो क्या हमारे अनुकूल शीतलता है। ये परमात्मा, ये शिव है। हम सभी जानते हैं, जो वैज्ञानिकों ने जाहिर कर दिया है कि ओजोन वायु से कारण हम सुरक्षित हैं, है ना। बाकी सीधा जो सूर्य का प्रकाश धरती पर आवे तो कुछ भी नहीं रहता, सब जलकर भस्म हो सकता है। सूर्य के सीधे किरण पृथ्वी पर नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया में कोई एक स्थान ऐसा है कि जहां सूर्य के किरण सीधे पड़े रहे, ओजोन वायु वहां टूट गया है। और ये भी चिंता की बात है, धीरे धीरे जो ये ठंडा एक वायु है बीच में, वो टूट रहा है, ये भी है। और दूसरी ये भी बात सुनते हम कि धीरे धीरे सूर्य भी ठंडा हो रहा है। बहुत सारे सूर्य का जो पार्ट है वो अग्नि से शांत हो रहा है। और दूसरी बात, धीरे धीरे सूर्य और पृथ्वी दूर जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बात है, और हम सब जानते हैं नाशवंत है सब कुछ, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। हम सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ 50-60 साल 70-80 साल तक बहुत 90-100 और ज्यादा हमारा यहाँ रहना भी नहीं है। तो इसमें बहुत सारी बातें की हैं। भगवान व्यास जी ने इस सुंदर वर्णन किया। ज्ञानी बीज स्वरूप है और प्रवाह वृक्ष प्रकृति माना जाता है। जो बीज हैं वो नित्य स्वरूप माना, समझाने का प्रयास करते हैं व्यास जी। जो बीज है वो क्या है? ये परमात्मा है, ये मूल स्वरूप है। और उनका जो प्रवाह है वो क्या है? वृक्ष है, जिनको प्रकृति मानते हैं। बाद में वृक्ष शांत हो जाएगा, बीज रह जाएगा,
बीज में से फिर से फलित होगा, ये प्रकृति का नियम रहता है। ज्ञानी बीज शेष रहता है और कुछ नहीं रहता। कितना ही बड़ा वृक्ष हो, लेकिन वो वृक्ष नहीं रहता, लेकिन उसका बीज नित्य रहता है। परमात्मा क्या है? बीज स्वरूपाय नमः, ब्रह्म बीजाय नमः। ऐसे बहुत सारे श्लोक हमने पहले गाए हैं, इसलिए उसकी दूसरी बार कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन व्यास जी थोड़ा इशारा करते हैं, बिना नहीं। इसलिए परमात्मा बीज स्वरूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उनमें से पूरा जगत फलित होता है। जगत नाश होने के बाद बीज तो रहता ही है। इसलिए हमने जो शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ किया था, तभी ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष ये बात कही थी, ब्रह्म स्वरूपाय नमः, ब्रह्म बीजाय नमः। ऐसे ब्रह्म बीज ऐसी बात बहुत भगवान व्यास जी ने प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख में शब्द रखकर बीज और ब्रह्म के बारे में कहा था। यहाँ फिर से इशारा हो रहा है और आगे बहुत सुंदर कहा, सब जगत शिव है। फिर से कहते हैं सब जगत शिव है तथा शिव ही सर्व जगत है। कितनी सरल बात है। ये दुनिया में जो कुछ है सब शिव है। और बाद में क्या कहा? शिव ही सर्व जगत है, और जगत में सर्व स्थानों पर शिव है। ऐसा मन, ऐसी मानसिकता, ऐसा मनोबल, ऐसी जागृति हम सामान्य मनुष्य कभी नहीं धारण कर सकते। हमारा काम ही नहीं। ऐसा मन, ऐसी मानसिकता उनकी हो सकती है जो परम वैरागी और परम जो त्यागी हो गए, जिसने देह होते हुए भी जो विदेह हो गए, वो कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं। ये हमारा काम ही नहीं। हम कहां सब में शिव देखते हैं? हमको सब भेद दिखाई देता है ना। ये मोमी, ये मोमा, ये कोका, ये कोकी, काका, काकी, मामा, मामी, मौसा, मासी, ऐसे दिखाई देता है। सब अलग अलग दिखाई देते हैं। यहां तो कहा है शत्रु में भी शिव को देखना चाहिए। मित्र में तो देख सकते, लेकिन शत्रु में जो आपको मार रहा है वो भी शिव है, वहां तक कह दिया। लेकिन ये हमारा काम नहीं है। ये बहुत गजब की बात है। ऐसी मानसिकता को बनाना कोई छोटी बात नहीं होती। शिव तत्व की जो बातें करते हैं ये मीठी लगती है, लेकिन जीवन में स्वीकार न समझना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग दुनिया में देखते हैं, दूसरे में तो शिव क्या, अपने रिश्तेदारों में भी शिव नहीं देखते। भाई भाई में भी शिव नहीं दिखाई देता है ना। सगा भाई है, इसमें भी शिव नहीं दिखाई देता ना। कई लोग नहीं होते, लाखों का दान करते हैं संस्थाओं को, लेकिन अपना सगा भाई वो तो किराए के घर पे रहता है। ऐसा दुनिया में होता है। उसका सगा छोटा भाई वो किराए के घर में रहता है, लेकिन उसका जो बड़ा भाई है बहुत करोड़ों का दान कर रहा है। कहाँ शिव दिखाई देता है उनको? कहीं नहीं। भेद मिटना चाहिए। इसलिए शिवालय में कोई भेद नहीं है। देखो, एक भी शिवालय आप दिखाओ जहां कोई पट हो, जहां कोई पर्दा हो, आप शिव जी का सीधा दर्शन कर सकते। और कोई भी आप देवालय में जाना, कपाट बंद होने के बाद पर्दों भी अंदर से बंद हो जाते हैं, पट भी बंद हो जाते हैं, लेकिन शिवालय 24 घंटे खुला रहता है। जहाँ दुनिया पट रहित है, कपट रहित है, ये शिव है। इसलिए भगवान व्यास जी ये समझाने का प्रयास करते हैं, सर्वम ये शिव है। बहुत सारे रूपों में भासित होते हैं, बहुत सारे रूपों में प्रकाशित होते हैं। हरितारा अनंत रूप। गुजराती में गाता
क्या नाम है लखवी कंकोत्री, हरि तारा नाम से हजार, क्या नाम है लखवी कंकोत्री, अंत तो एक नो एक, अनेक रूप भासे, सभी रूपों में शिव ही शिव। ऐसा नहीं कि ये लिखा है, ऐसी मानसिकता किसी के नहीं होती, हो सकती है, लेकिन ऐसे साधु, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वान आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, मार्केट में नहीं मिलेगा, बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे विद्वान, ऐसे महापुरुषों की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे एक कदम जितना चल सको इतना चलो। चलो हम गिरनार चढ़ेंगे, अंबाजी से वापस आ जाएंगे, आगे नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन हमने शुरू तो किया। हम 4 धाम की यात्रा के लिए निकले, हिमालय पहाड़, चलो 4 धाम की यात्रा हमारे से नहीं हो सके, लेकिन 1 धाम की तो यात्रा हो जाए। जैसे ही आप ही शुरू करो यात्रा, धीरे 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 सब में ईश्वर का दर्शन करना देखो, धीरे धीरे। किसी ने आपका अनादर कर दिया, समझ लेना ये शिव ही है। आपका सम्मान हुआ, शिव है। आपके कोई प्रशंसा कर रहा है तो समझो शिव ही है, और आपके कोई निंदा कुथली कर रहा है समझो शिव है। धीरे 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 मानसिकता को बनाओ, आप बन सकती है। भले पूरी यात्रा न हो सके, लेकिन अधूरी सो अधूरी, लेकिन दूसरे जन्म में वहां से शुरू करेंगे। इतना तो काम इस जन्म में हो गया कि आधी यात्रा तक तो हम पहुंच गए। पहले भी मैंने कहा, नींद आती है तो आपको स्वयं को ही सोना पड़ेगा, भूख लगेगी तो आपको स्वयं को ही भोजन करना पड़ेगा। और जीवन में बहुत सारी ऐसी बात है आपके बदले में कोई कर ही नहीं सकता, आपको ही मरना पड़ेगा, आपके बदले में कोई मर नहीं सकता। इसलिए इस तत्व को धारण करने के, इस तत्व को समझने के लिए, जिनको ब्रह्म तत्व कहते हैं, जिनको शिव तत्व कहते हैं, जिनको ब्रह्म तत्व कहते हैं, जिनको ब्रह्म बोध कहते हैं, जिनको ब्रह्म बोध हो गया, उनसे सारा जगत छूट जाता है, वही सारे जगत से छूट जाता है। जगत को उनके पीछे ही रहता ही है। यहां बहुत सुंदर कहा, उसका उत्तर इस प्रकार है जो व्यास जी बोलते हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य, अभी जो हमने बात की वो फिर से आ रही, जलादि में अनेक रूप में दिखाई पड़ता है जो सूर्य का प्रकाश है, उसी प्रकार एक ही शिव भ्रांति रूप में अनेक रूप में भासते हैं। थोड़ी देर पहले जो हमने बोला वो श्लोक में आ गया, उसका उत्तर इस प्रकार है, जिस प्रकार एक ही सूर्य जलादि मतलब अलग अलग जल के पात्रों में अनेक रूप में दिखाई पड़ता है, ये तो हमारा सबका अनुभव है ना। वैसे ही उसी प्रकार एक ही शिव भ्रांति रूप में अनेक रूप में भासते हैं, ऐसा व्यास जी का भी मानना है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं और ये ग्रंथ का पाठ हो रहा है। जो शिव के बारे में भगवान व्यास जी कैसे समझाना चाहते हैं, कितनी कितनी बात कहना चाहते हैं, सामान्य दृष्टांत देकर सामान्य बात को लेकर एक बड़ी बात समझाने का प्रयास भगवान व्यास जी का है। आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां आकाश है, सामने आकाश नहीं है, ये तो ऊपर भी आकाश, नीचे भी आकाश, उस तरफ भी आकाश, चारों दिशाओं में आकाश तो सर्वत्र है ना आकाश। वैसे ही परमात्मा सर्वत्र है, ऐसा भगवान व्यास जी कहना चाहते हैं। और इस आकाश का आप स्पर्श नहीं कर सकते, आकाश को अनुमान कर सकते हैं, आप भांस सकते हैं, लेकिन जल का स्पर्श हो सकता है, अग्नि का स्पर्श हो सकता है, पृथ्वी का स्पर्श हो सकता है, सभी। लेकिन आकाश और हवा महसूस होती है कि हवा चल रही, लेकिन दिखाई नहीं देती ना हवा। वैसे आकाश भी दिखाई नहीं देता ना,
वैसे ही परमात्मा पूरे विश्व में व्यापक हैं, ऐसा भगवान व्यास जी का मानना है। और कहा जिस प्रकार आकाश सर्वत्र है, व्यापक होकर भी स्पर्श से बंद नहीं होता, उसी प्रकार सर्वव्यापक परमात्मा कहीं भी बंद नहीं होता, कहीं बंधे नहीं होते ना। आप कह सकते हैं कि बस ये हम दिखाई देता है इतना है, आकाश है, नहीं है, अनंत है ना वो तो आकाश। तो ये हम जो क्षितिज को देखते वो भी हमारा एक भ्रम है ना। जहां आकाश और पृथ्वी मिलती हुई दिखाई देती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। कि जो आकाश और धरती मिल गए लेकिन वहां कोई मिलन नहीं है ना, वो तो हमारा एक भास है, हमारी भ्रांति है, हमारा बुद्धि का एक अंत है। आकाश को देखते तो अब हमको नीला आकाश दिखाता है, लेकिन ये कुछ नहीं है, ऐसा ही चलता रहेगा अंतरिक्ष। हम सबको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा तंबू जैसा बना दिया है आकाश। वहां अंतरिक्ष में चले जाओ तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, और उससे ऊपर जाओ तो और कोई सूर्य का प्रकाश मिलेगा, कहीं कोई प्रकाश नहीं है। और अवकाश यात्री कहते हैं सूर्य से करोड़ों गुना करोड़ों गुना बड़ा बड़ा सूर्य अंतरिक्ष में है। ऐसा हम सब सुनते हैं, जो अवकाश यात्री संशोधन करके लाते हैं। और अवकाश यात्रियों का ये भी कहना है ये पूरे ब्रह्मांड में छोटा सा छोटा अग्निस्त्रोत ये सूर्य नारायण छोटा सा छोटा है, ये सूर्य बहुत छोटा है जो हमको बड़ा दिखाई देता है। और ये अवकाश यात्री कहते हैं पृथ्वी के कोई गणना नहीं है, पृथ्वी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं तो हमारा अस्तित्व कैसे हो सकता है? ये व्यास जी बहुत गहन बात है, लेकिन समझाने की बहुत कोशिश की है। जैसे आकाश का कोई स्पर्श नहीं, वैसे ही परमात्मा का कभी कोई स्पर्श नहीं होता, स्पर्श से बंधे हुए नहीं होते। जैसे आकाश व्यापक है, जैसे हवा महसूस करते हैं, कभी कभी भक्तजन ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, कभी कभी होता है ऐसा, भाव प्रकट हो जाता है। बहुत सारे महापुरुषों में ऐसा भाव आता है जिनको भावा विभोर कहते हैं। और बहुत समय से हम तो निरंतर कह रहे थे कि शिवालय में कोई जल पंचामृत दूध दही की आवश्यकता नहीं होती, वहां पुष्प बिल्वपत्र ये कुछ नहीं होता, वहां सिर्फ शिवालय में भाव भावाकरम शिवम, और एक ही शंकर जिनको भावनाथ कहते हैं, और कोई भावनाथ है ही नहीं। और दूसरा नाम भवनाथ है, भवनाथ नो मेड़ो, जूनागढ़ भवनाथ है, कहीं जगह पर भावनाथ है, शिव है। हम तो क्या क्या नहीं करते, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, है ना, पंचामृत, शक्कर, शहद, फलों के रस, जरूर ये पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन ये सभी पूजा करते करते जो आप में कोई भाव प्रकट नहीं होता, ये पूजा की कोई मायना नहीं, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ आपकी क्रिया रही, लेकिन भाव प्रकट नहीं हुआ। पूजा तो आप शिवालय में पहुंच गए और भर गए पूरा, आप समझो वही आपकी पूजा हो जाती है। खाली नहीं, पूरा शिव से भर जाना चाहिए। शिवालय में बैठे बैठे आप में संपूर्ण ऊर्जा प्रकट होनी चाहिए। ये शिवालय है, ये शिवलिंग है, ये महादेव का स्थान है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसी अवस्था को प्राप्त करने वाले, लोग बहुत कम होते हैं।